रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं, और इसमें पहली अभिक्रिया लेते हैं हम हेलोजिनेशन ऑफ एलिफैटिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अभिक्रियाएं यदि हेलोजन के साथ करवाई जाएं इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अल्फ़ा हेलो एसिड्स बनते हैं, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हेल-वोलार्ड-जेरिंस्की रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में जो कार्बोक्सिलिक समूह हैं उसके जस्ट पास या एडजेसेंट या जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस होता है, और उसका रिप्लेसमेंट हेलोजन के द्वारा होकर के प्रोडक्ट मिलते हैं अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं RCH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हेलोजन रेड फॉस्फोरस से, और हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है इसके पास वाला ये अल्फ़ा कार्बन और उस पर उपस्थित अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इस अल्फ़ा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ हेलोजन के द्वारा, और प्रोडक्ट हमें क्या मिला, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से हम ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हैं इस अभिक्रिया का। ब्रोमिनेशन जैसे हम यहाँ एसिटिक एसिड का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं उसी रेड फॉस्फोरस के थोड़े से अमाउंट की उपस्थिति में, तो हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा ब्रोमो एसिटिक एसिड हमें मिला, अल्फ़ा ब्रोमो एसिटिक एसिड हमें मिला, लेकिन ये अभिक्रिया आगे कंटिन्यू चलती रही और 1 बाय 1 जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन थे वो सारे रिप्लेस हुए, और प्रोडक्ट के रूप में पहले हमें अल्फ़ा अल्फ़ा डाइब्रोमो और देन अल्फ़ा 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 ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड हमें मिला। तो इसकी मैकेनिज़्म यदि हम देखें इस अभिक्रिया की, तो सबसे पहले फॉस्फोरस जो है वो ब्रोमीन के साथ, और अगर हेलोजन है तो क्लोरीन है तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन हुई फॉस्फोरस की ब्रोमीन के साथ, तो प्रोडक्ट हमें मिला एसाइल हैलाइड RCH2COBr। ये जो एसाइल ब्रोमाइड बना है ये टॉटोमेरिज्म शो करता है, और जो ये कीटो फॉर्म है इससे ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल पर या हेलोजन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, और प्रोडक्ट बनता है अल्फ़ा हेलो एसाइल हैलाइड। ये जो अल्फ़ा हेलो एसाइल हैलाइड बना है यहाँ हम देख रहे हैं ये एसाइल हैलाइड, इसने यहाँ पर देखिए ये इस तरह से एसिड की प्रेजेंस में क्या हुआ, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किए, और ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन था ये मूव कर जाता है इस ऑक्सीजन पर, ये कीटो फॉर्म इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से ये बनता है RCH डबल बॉन्ड CBrOH, और ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ या जो भी हेलोजन मॉलिक्यूल है उसके साथ फिर ये रिएक्ट करता है, और प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, ये हमें मिला अल्फ़ा ब्रोमो एसाइल हैलाइड। ये प्रोडक्ट है अल्फ़ा ब्रोमो एसाइल ब्रोमाइड या एसाइल हैलाइड, और फिर ये हाइड्रोलिसिस पर यानी वाटर के साथ रिएक्शन करने पर फिर ये हमें देता है अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हम देखेंगे रिडक्शन किस तरह से हम करवाते हैं एसिड ग्रुप का या कार्बोक्सिलिक एसिड का। यदि हम रिडक्शन कराएं किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो अल्कोहल्स में ये रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि जो CO ग्रुप था ये CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। जैसे RCOOH हम ले रही हैं, और इस RCOOH का जो ये CO ग्रुप था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH2 ग्रुप में। तो इस तरह से हमें मिला जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड था उससे प्राइमरी अल्कोहल। जैसे प्रोपेनोइक एसिड यदि हम लेंगे उसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा प्रोपेनॉल। सिमिलरली बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा बेंजिल अल्कोहल।
जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं वो भी रिड्यूस होकर के अल्कोहल्स देती हैं, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ही वो रिड्यूस हो जाती हैं। वहाँ पर ऐसे केस में हमें ज़रूरत पड़ती है कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड की, और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के द्वारा रिडक्शन करके जो नेचुरल जो ये एसिड्स होते हैं उनसे हम डिटर्जेंट जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट और लॉरिल अल्कोहल ये हम इससे बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करने के लिए यदि हम डायरेक्टली हाइड्रोजन से करना चाहें, सोडियम इथेनॉल से करना चाहें, या सोडियम बोरोहाइड्राइड से करना चाहें, या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हमें किसी न किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, जैसा हमने देखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन HI के द्वारा भी पॉसिबल है। अगर हम HI से रिड्यूस कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तो प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं और कई बार हमें एल्कीन्स भी मिलते हैं। डिपेंड करता है कि हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया है वो कैसा लिया है। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे कोई भी अगर एनहाइड्रस सोडियम सॉल्ट हम लें किसी भी फैटी एसिड का और उसको सोडा लाइम के साथ गर्म करें या फिर क्विनोलिन के साथ उसको हीट करें तो CO2 निकल जाती है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है। इस प्रोसेस को डिकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। जैसे ये RCOONA, ये हमने सोडियम सॉल्ट लिया एसिड का और इसकी रिएक्शन कराई सोडा लाइम से, NaOH और CaO के मिक्सचर से हीट किया उसके साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला एल्केन RH और CO2 निकल जाती है। तो ये एसिड्स से एल्कीन्स बनाने का मेथड है। जो कॉपर सॉल्ट्स होते हैं जैसे कॉपर क्रोमेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है या कॉपर कार्बोनेट है, इनको भी हम डिकार्बोक्सिलेशन के लिए काम में ले सकते हैं एलिफैटिक एसिड्स और एरोमेटिक एसिड्स दोनों के साथ। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये प्रोपेनोइक एसिड है, इसका हमने कॉपर के साथ अगर रिएक्शन कराई तो हमें इथेन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिला, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। और इसी तरह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवा रही हैं, हीट कर रहे हैं उसके साथ, तो भी हमें बेंजीन मिल रही है और डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है कि किसी भी एसिड का अगर हम सिल्वर सॉल्ट लें और उस सिल्वर सॉल्ट को हम हीट करें किसी भी हैलोजन के साथ तो डिकार्बोक्सिलेशन होता है और हमें एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड मिलते हैं। जैसे ये हम ले रहे हैं यहाँ पे RCOOAG, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई ब्रोमीन के साथ, गर्म किया इसको, तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 निकला, सिल्वर हैलाइड बना और मेन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हमें मिला RBr या एल्काइल हैलाइड। इसी तरह से ये C6H5COOAG यानी बेंजोइक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लें और उसकी भी इसी तरह से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें फिनाइल ब्रोमाइड मिलता है, ब्रोमोबेंजीन भी हम कह सकते हैं, और सिल्वर ब्रोमाइड मिलता है डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा। देन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का, जिसके द्वारा हमें एल्कीन्स मिलते हैं। जैसे CH3COO ये हम ले रहे हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड या पोटेशियम एसीटेट, और ये इसका जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो ये आयनों में टूटा, CH3COO- और पोटेशियम आयनों में, और इसी तरह से जो वाटर है जो हमने वाटर लिया है ये भी H+ और OH- आयनों में टूटा। ये जो H+ आयन हैं ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिड्यूस होते हैं हाइड्रोजन गैस
कैथोड पे रिलीज़ होती है, और जो ये एसीटेट आयन हैं ये एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन देती हैं, एसिड CH3CO फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फिर इनमें से डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलती है और मिथाइल फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके फिर ईथेन देते हैं। फिर है रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड की रिएक्शन यदि सोडियम के साथ की जाए तो RCOONA और हाइड्रोजन बनती है, सोडियम सॉल्ट बनता है। जैसे हम देख रहे हैं एसिटिक एसिड, इसकी हमने सोडियम से रिएक्शन कराई तो सोडियम इथेनॉइड या सोडियम एसीटेट हमें मिला और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन विद एल्कली, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो प्रोडक्ट RCOONA और वाटर बनते हैं। फिर है रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीकर होते हैं मिनरल एसिड्स जैसे कि नाइट्रिक एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनकी तुलना में ये वीकर होते हैं या दुर्बल अम्ल होते हैं, और इस तरह से ये वीकर बेसिस के साथ में रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ये RCOOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रोडक्ट मिल रहा है हमको RCOONA वाटर और CO2। इसी तरह से जब रिएक्शन एसिटिक एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो सोडियम एसीटेट, वाटर और CO2। अब है फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में जैसे एनहाइड्राइड्स, एसाइल हैलाइड्स, एस्टर्स, एमाइड्स, इन सब डेरिवेटिव्स को हम एसिड्स से बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम हैलाइड्स। तो एसिड की रिएक्शन यदि हम PCl5 से करें, PCl3 से करें, SOCl2 से करें तो इनके साथ रिएक्शन करने पर हमें एसिटाइल हैलाइड मिलता है। जैसे CH3COOH की रिएक्शन PCl5 से कर रही है तो प्रोडक्ट बनता है CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, और साथ में बाई प्रोडक्ट है POCl3। इसी तरह से PCl3 से रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड की तो प्रोडक्ट बनता है CH3COCl और H3PO3। SOCl2 के साथ भी इसी प्रकार से हमें एसिटाइल क्लोराइड मिलता है। और ये रिएक्शंस जो PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ है, ये ना केवल एलिफेटिक एसिड्स बल्कि एरोमेटिक एसिड्स भी ये अभिक्रिया शो करते हैं। थैंक यू।